तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं और साइन कन्वेंशन है। अगर आपने ये समझ लिया तो सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए 3 फॉर्मूले हैं। पहला क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। सेकेंड फॉर्मूला है जिसको मिरर फॉर्मूला बोला जाता है, क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, फोकल लेंथ है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी आपने ऑब्जेक्ट को पोल से किस डिस्टेंस पे रखा है या मिरर से कितनी दूरी पर किस डिस्टेंस पर रखा है उसको यू बोलते हैं। और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब ये कि आपने इमेज को किस डिस्टेंस, मतलब इमेज किस डिस्टेंस पे बन रही है, मिरर से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है उसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। उसको वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। फिर तीसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। यानी मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट लिया 10 सेंटीमीटर का, इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर हाइट की, तो इन दोनों का जो रेशियो लेंगे वो क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन। यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इन दोनों का भी रेशियो लिया जाए तो वो मैग्निफिकेशन देगा। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वैसे उसको यूज़ कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2। यानी मैग्निफिकेशन दे दिया, कितना दे दिया, 2 दे दिया। किसका दे दिया, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका साइज कितना दे रहा है, 1 मीटर। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको कितना दे दिया, 1 मीटर दे दिया। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, आपको इमेज का साइज फाइंड करना है, यानी आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो अभी हम लोग देख के आए मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये आपको m तो दे रखा है, मैग्निफिकेशन कितना दे दिया है 2, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है, अरे ये फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। यानी इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। और ये तो कैलकुलेट करके, मतलब ये तो मैथ्स था, मतलब मैथमेटिकली आप कैसे फाइंड करेंगे ये बात होगी। यहाँ पे डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन 2 होने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसका 2 टाइम्स इमेज का साइज होगा। अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन आपको 3 दिया हुआ होता, इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसका 3 टाइम्स इमेज का साइज है। मैग्निफिकेशन 4 दे देता तो मतलब ऑब्जेक्ट के साइज का 4 टाइम्स इमेज का साइज होगा। तो ये तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। और अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग का 1 मीटर था और हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, 2 मीटर, यानी जस्ट डबल। 1 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट है तो 2 मीटर लंबी उसकी इमेज बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन जब भी बोले क्वेश्चन में तो समझ लीजिए वी की बात कर रहा है, यानी इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी मिरर से इमेज किस डिस्टेंस पर बन रही है उसकी बात कर रहा है। तो मतलब किस इमेज की, किस ऑब्जेक्ट की इमेज की बात कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं मिरर से, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर दे दिया। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, यानी आपको एफ बी यहाँ पे दे दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली वैल्यूज लिख के नहीं सॉल्व करना है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझना है। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं या फोकल लेंथ लिखते हैं तो उसमें हम लोग प्रॉपर साइन रखते हैं। तो साइन समझते हैं। देखिए साइन कैसे आपको देना है इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए ये मिरर है, आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर, और ये वाला जो पार्ट है मिरर के सामने वाला, इधर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, यानी इस साइड वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और मिरर के इस साइड वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आप हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे, यानी मिरर हमेशा लेफ्ट साइड होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। आपको क्वेश्चन में दे चाहे ना दे, आपको यू हमेशा कैसे लिखना है, माइनस साइन के साथ। आप आंख बंद करके माइनस साइन लगा दीजिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना चाहिए, माइनस साइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर के सामने रखा है, यानी लेफ्ट साइड पे रखा है। फिर दूसरी चीज़ जान लीजिए, फोकल लेंथ आप जानते हैं
पोल से, मान लीजिए यहाँ पे फोकस है इसका, तो पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा किधर होती है, लेफ्ट साइड होती है, यानी कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ की जब भी बात करेंगे वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो वो दिया हो चाहे ना दिया हो, आप फोकल लेंथ पे क्या लगा दीजिएगा, माइनस साइन। यानी अगर फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको साइन देना है, यू पे ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस, आंख बंद करके उसको माइनस कीजिएगा। कॉनकेव मिरर है, फोकल कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, माइनस होगी। अब आपको फाइंड करना है वी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यू वी और एफ में एक रिलेशन है जो अभी हम लोग पढ़ के आए, जिसको मिरर फॉर्मूला बोला जाता है, क्या 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। आपको v फाइंड करना है तो f कितना दे रखा है, 20, यानी -20 1/v प्लस 1/-20। तो यानी कि -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20। तो बेसिक मैथ्स हैं, यहाँ पे सब कैलकुलेशंस हैं। तो इसको इधर ले आइए, 1/20 प्लस 1/, वैसे वहाँ से भी कैंसिल हो सकता था बट आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो 1/20 से -1/20 कैंसिल, तो 1/v क्या बच गया, 0 बच गया, यानी v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/0 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब आप जानते हैं 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गई, इन्फिनिटी, यानी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ये तो तरीका था, मतलब मैथमेटिकली आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इमेज फॉर्मेशन के केसेस जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी क्या है, 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कॉनकेव मिरर है, और अगर यहाँ पे फोकस है तो ये तो फोकल लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इसी फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं तो इमेज उसकी कहाँ चली जाती है, इनफाइनाइट पे चली जाती है। यानी ये डायरेक्टली भी आप यहाँ से बता सकते थे, अगर आपको केसेस पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, क्योंकि फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे, और जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो उसकी इमेज कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी, यानी इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन इमेज की क्या होगी, एट इन्फिनिटी। ये कंप्लीट आंसर आपका होगा। तो इस तरह से आपको दिखाना होगा करके। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। आपको नेचर बताना है इमेज का। तो देखिए एक तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखिए ये है ऑब्जेक्ट, अब मान लीजिए इसको इस फिगर के थ्रू समझ लीजिए। देखिए ये फोकस है, यहाँ पे फोकल लेंथ मान लीजिए कितनी है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पे, यानी फोकस के पीछे रखा गया है, यानी इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे रखा गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये डिस्टेंस मिरर से कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये 10 है, और ये क्या है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ का जस्ट डबल डिस्टेंस पे रखा गया है किसको, ऑब्जेक्ट को। और फोकल लेंथ से जस्ट डबल वाली जो डिस्टेंस होती है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। यानी ऑब्जेक्ट के ही साइज की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका 1 मीटर है तो इमेज भी कैसी बनेगी, 1 मीटर की बनेगी, और सेम उसी पोजीशन पे रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पे आप इस फिगर के थ्रू समझना चाहिए तो समझ सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये आपका फोकस, ये लेंथ पोल से फोकस की दे रखी है। देखिए ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, तो ये वाली भी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि फोकल लेंथ का जस्ट डबल है ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब भी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो उसकी इमेज जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी ये जो इमेज आप देख रहे हैं कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड।
और सेम उसी डिस्टेंस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज भी उसी पॉइंट पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। ये तो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, मतलब अगर आप थियोरेटिकली जानते हैं तो आप कर सकते हैं। मैथमेटिकली आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो आंख बंद करके उसमें माइनस लगाइए, कॉन्केव मिरर तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आप मिरर फार्मूला लगा लिए, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f क्या हो गया 10, 1/v फाइंड करना है यानी v फाइंड करना है, प्लस 1/u यानी -20, यानी क्या हो जाएगा -1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/20। अब आइए v कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/v माइनस 1/10 और इस 1/20 को इधर ले आए तो ये क्या हो गया प्लस में हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 10 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1/20, यानी 1/v किसके इक्वल आ गया -1/20 के, और v कितना आ गया -20 यानी -20 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज डिस्टेंस भी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, माइनस कब होता है कॉनकेव मिरर के केस में, इस साइड पे, यानी इमेज ये माइनस साइन बता रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और सेम उसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये तो मैथमेटिकली आप इस तरह से दिखा सकते हैं, और थियोरेटिकली अगर आपको केसेस पता है, अगर आपको ये फिगर पता है तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये मैथ्स आपको देना है तो इस तरह से देंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है कि लेफ्ट साइड पे बन रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ही इक्वल है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया गया 10 से, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं अब तो लिखते चलते हैं, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है माइनस, यानी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, माइनस हम लोग ने लगाया, क्यों लगाया क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा केस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रफ डायग्राम के थ्रू, तो आपने कॉनकेव मिरर बनाया और ये आप मान लीजिए पॉइंट फोकस है आपका, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 20 क्वेश्चन में दे रखी है, और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये आपका पोल है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ गया, पोल और फोकस के बीच में। और हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में जब भी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और बिहाइंड द मिरर बनती है। यानी ये देखिए बिहाइंड द मिरर ऐसे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो आपको इसका रे डायग्राम देना है, तो रे डायग्राम में आप क्या देंगे, देखिए ये आपको समझाना है, यानी रे डायग्राम आपको इस तरह से बना के दिखाना होगा। यानी देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में। कैसे पता चला, क्योंकि आप देख सकते हैं फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ से कम की डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन में दे रखी है, पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ये दे दिया, और ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पर रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा था कि इमेज बताओ कहाँ बनती है, तो रे डायग्राम बताना है आपको। तो पहला पार्ट आपने क्या कर दिया, केस पता है तो आपने आराम से इसको रे डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। अब दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। अब आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इमेज डिस्टेंस के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला। और सी पार्ट देखिए यहीं पे क्लियर हो गया, अगर आपको केस पता है तो सी पार्ट भी क्लियर है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया, देखिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ये हो गया, और इमेज कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ी है इमेज, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट पहली कैरेक्टरिस्टिक ये और दूसरी मैग्नीफाइड। और तीसरा आप बता सकते हैं कि भाई बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो आइए मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये बी पार्ट हो जाएगा, ए और सी तो क्लियर हो गया। 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो f यानी 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-10। तो हम लोग इस तरह से इसको कर लेते हैं, -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10, यानी 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/10। तो 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं 20,
-1 + 2 यानी 1/20। तो 1/v कितना आ गया देखिए, 1/v आ गया 1/20। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में तो ये भी कहाँ किस में आएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए ये पता चल गया कि इमेज की डिस्टेंस मिरर से या पोल से कितनी है 20 है, और पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी ये डिस्टेंस आपको पता चल गई। तो ये सारी चीज़ें क्या की जा सकती हैं, बड़े आसानी से दिखाई जा सकती हैं अगर केसेस पता हो, रे डायग्राम पता हो। तो पहले केस में आपको ये करना है, रे डायग्राम बनाना था। दूसरा केस मैथ्स करनी थी उसकी, यानी मैथमेटिकली दिखाना था, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी इमेज की, तो वो हम लोगों ने बता दिया। अगर पहला वाला हो गया तो तीसरा वाला तो हो ही जाएगा, और बी वाले के लिए मेरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर, यानी HO आपको पहले ही दे दिया 10 सेंटीमीटर, इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, यानी इसको मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया 36 सेंटीमीटर पे, यानी u इज इक्वल्स टू -36 फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि कॉनकेव है। देखिए पोजीशन फाइंड करनी है, पोजीशन का मतलब v, नेचर का मतलब कि रियल है, रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है। फिर हाइट ऑफ द इमेज, आपको इमेज की हाइट बताना है। तो सारी चीज़ें फिर क्लियर है, आपको पता है भाई फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया 36 सेंटीमीटर पे, यानी फोकस के बाद रखा गया, यानी फोकस के ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस के बाद है। तो आइए इसमें मेरा फॉर्मूला लगा के आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले पोजीशन फाइंड करना है, यानी v u दे रखा है और f दे रखा है, तो v आसानी से मिल जाएगा। कैसे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u। तो फोकल लेंथ यानी -1/12, 1/v डायरेक्ट लिख देते हैं -1/36, क्योंकि अब कर लिए तो प्रैक्टिस हो गई है। 1/v -1/v को इधर ही रखा और 1/36 को इधर लेके आ रहे हैं, तो 1/, ये बेसिक कैलकुलेशंस है, ये तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। 1/v इज इक्वल्स टू, तो आइए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 12 3 -3 + 1, यानी क्या हो जाएगा -2/36, 2 1 2 -1/18। तो v की वैल्यू कितनी हो गई -18, किसमें सेंटीमीटर। देखिए इमेज कहाँ बन रही है 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है, और माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में बन रही है। और कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है, जब भी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर इमेज मिरर के फ्रंट में बन रही है तो इसका मतलब क्या है, वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड होगी। मिरर के फ्रंट में हमेशा रियल इन्वर्टेड होगी। कॉनकेव मिरर का एक ही केस है जिसमें मिरर के पीछे बनती है, वो जब पोल फोकस के बीच में रखते हैं, वो पिछला क्वेश्चन था, हम लोग ने देख लिया। तो नेचर बता दिया रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन बता दिया इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 18 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द इमेज जब आपको बताना है तो हाइट भी निकालना बहुत आसान है, आसानी से निकाला जाता है। कि मैं आप यहाँ देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है और हाइट ऑफ इमेज आपको चाहिए, यानी HI की बात कर रहा है। और हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं क्या, -v/u इज इक्वल्स टू HI/HO, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -v/u इज इक्वल्स टू HI/HO। तो v की वैल्यू देखिए निकाल के आए कितनी है -18, और u की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है कितनी है -36। HI फाइंड करना है, HO आपको दे रखा है यानी 10। तो आइए बस कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 18 1 18 2 अब HI क्या हो जाएगा -10/2, यानी 2 5 यानी -5, यानी HI कितना आ गया -5 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज की हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था और इमेज कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर की, यानी इमेज क्या हो गई
छोटी हो गई यानी डिमिनिश्ड हो गई, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होना मतलब क्या हो जाना, डिमिनिश्ड हो जाना। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है भाई, ये अगर आप मिरर देखिए, ये देखिए, ये अगर एक मिरर बना लें तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की चीज़ें होती हैं ये पॉजिटिव साइन के साथ होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली क्या होती है, नेगेटिव साइन के साथ होती हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, क्योंकि उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो ये आप केस देख सकते हैं, ये वाला, ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे भाई, ये तो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। लेकिन इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बन सकती है और नीचे भी बन सकती है। अगर रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो ये बता रहा है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और नीचे का मतलब क्या है कि रियल एंड इन्वर्टेड। वो वैसे भी इधर से क्लियर हो गया। तो अगर आपको केसेस पता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को देख के और आंसर कर सकते हैं। यहाँ से भी आप रियल एंड इन्वर्टेड बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि मिरर के फ्रंट में बन रही है, मिरर के फ्रंट में कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए हाइट ऑफ इमेज कैसे आ रही है, -5 सेंटीमीटर, माइनस ये बता रहा है कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए वही 3 फॉर्मूले हैं जो पिछले लेक्चर में यूज़ हुए थे, अब उसी के आगे से क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। यानी एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी आपको एफ की वैल्यू दे दिया। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर। बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, यानी वो कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है उससे कितनी डिस्टेंस पर हम इस 2 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को, 2 सेंटीमीटर हाइट वाले ऑब्जेक्ट को रख दें कि हमको 6 सेंटीमीटर टॉल इमेज मिल जाए। तो अब देखिए क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। फोकल लेंथ दे रखी है कॉनकेव मिरर की कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो हम लोग जानते हैं हम लोग को माइनस साइन लगाना होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दिया, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है तो इसलिए इसको प्लस साइन के साथ लेंगे। इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, अब आपको इमेज कैसी चाहिए, 6 सेंटीमीटर टॉल इमेज चाहिए, यानी हाइट ऑफ इमेज आपको कितनी दे दिया, 6 सेंटीमीटर। अब टॉल इमेज चाहिए तो आप इससे समझ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज वर्चुअल आती है, इरेक्ट आती है। तो इरेक्ट इमेज हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट इमेज हमेशा ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो जो भी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी वो क्या होंगी, प्लस में होंगी। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये कॉनकेव मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये प्लस में रहेगा, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो माइनस में। और आप ये भी जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में जो भी चीज़ें हैं वो, मतलब मिरर के इस पार्ट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव साइन के साथ होंगी, और इस पार्ट में जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव साइन के साथ। तो हम लोग को यू फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, v निकाल लेते हैं, और v निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ भी पता है, v मिल जाएगा, मिरर फार्मूला लगा के u निकाल लेंगे। तो आइए, मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है, देखा था हम लोग, -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं v की यानी यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, -v/u इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। तो अब v तो हम लोग को फाइंड करना है तो दिया नहीं है, u भी फाइंड करना है, ये भी नहीं दिया हुआ है। hi कितना दिया है, देखिए 6 सेंटीमीटर, और ho कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। कैंसिल कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, 3, यानी v की वैल्यू क्या मिल गई, -3u। तो ये मिल गया हम लोग को v।
और एफ दे रखा है, मिरर फॉर्मूला लगा के यू आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब आइए वैल्यूज रख देते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v के जगह क्या लिख सकते हैं, 3u प्लस 1/u, यानी -1/10 इज इक्वल्स टू -1/3u प्लस 1/u। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3u फिर -1 प्लस 3 2/3u। तो यानी क्या मिल गया, -1/10 इज इक्वल्स टू 2/3u, यानी 3u कितना हो जाएगा, -20, यानी u कितना हो जाएगा, -20/3। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना आता है, 3 6 18, 2.036 18 0 फिर 6.66, यानी कितना आ गया, -6.66 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको तो माइनस में आना ही था, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड में, तो इसलिए इसको तो माइनस आना है। माइनस नहीं आ रहा है इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे आपको अपनी कैलकुलेशंस देखनी हो। अब इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, इसको फिगर के थ्रू कैसे समझेंगे। देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा, यानी ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का और इमेज 6 सेंटीमीटर की, यानी इमेज काफ़ी बड़ी बन रही है। तो ये कौन सा केस है, इसको देख लीजिए फिगर के थ्रू। देखिए जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी आती है, वर्चुअल इरेक्ट आती है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी आती है। तो अगर आपको रे डायग्राम के थ्रू ये बनाने को बोलेगा तो आप ये वाला फिगर बना दीजिएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तभी इमेज कैसी होती है, इरेक्ट इमेज आती है। तो कॉन्केव मिरर में एक ही केस होता है जिसमें इरेक्ट इमेज बनती है, कब, जब ऑब्जेक्ट को पोल फोकस के बीच में रखते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पर रखा है हम लोग ने, 15 सेंटीमीटर पे यू दे दिया, फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, यानी कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए इमेज बन रही है मिरर के फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में बन रही है, यानी कि ये आपको ये भी ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ। अब इमेज भी क्या लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है, यानी मिरर के लेफ्ट साइड में। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए u दे दिया, u कितना दे दिया है, -15 सेंटीमीटर, v कितना दे दिया, -10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ फाइंड करना। आप ध्यान दीजिएगा फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की क्या होती है, माइनस में होती है, यानी जब हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग की फोकल लेंथ किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। तो आइए मेरा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब आइए वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या 1/f ये तो फाइंड करना है, 1/v यानी -10 प्लस 1/u, यानी क्या हो जाएगा, -1/10 -1/15। अब 10 और 15 का ये एलसीएम ले लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना होगा, 5 2 5 3 2 3 6 5 30, तो -3 -2 कितना आ गया, -5/30, यानी 1/f कितना आ गया, -5/30। देखिए कैंसिल कर लीजिए, तो 5 1 5 6 यानी 1/5 कितना हो गया, -1/6। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ को माइनस में आना था, अगर माइनस में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन गलत है कहीं, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। तो अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दिया है तो माइनस साइन के साथ लिखिए, और फाइंड करना है तो फाइंड करने पर आपकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर है। यानी एक ऑब्जेक्ट है, किस हाइट का है, 3 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 3 सेंटीमीटर, किस डिस्टेंस पर रखा जा रहा है कॉन्केव मिरर से, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे होता है तो माइनस साइन, विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बना रहा है। ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी दे दिया, 4.5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है आपसे फोकल लेंथ बताओ, यानी आपको f कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी v कैलकुलेट करना है कि इमेज मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है। ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बताना। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, कब, अब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था।
ये देखिए जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब इसकी वर्चुअल इमेज इधर बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट ही होगी। वर्चुअल और इरेक्ट कब बनेगी? जब पोल फोकस के बीच में रखेंगे, यानी ये वाला केस है, समझ में आ गया। अब आइए वन बाय वन चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो फोकल लेंथ फाइंड करना है और पोजीशन इमेज की फाइंड करना है। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला देख के आए मैग्नीफिकेशन का, क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू HI/HO। तो यहाँ पे देखिए -v तो नहीं दे रखा है, तो हमको फाइंड करना है पोजीशन इमेज की। ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दिया है कितनी, 8 सेंटीमीटर पे। हाइट ऑफ इमेज कितनी दिया है, 4.5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 3 है। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, इधर आ जाइए, v कितना हो जाएगा, 4.5 इंटू 8/3। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से ऊपर तो 10 से नीचे भी। 15 3 ज़ा, 15 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, तो v कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस आया है, प्लस आने का क्या मतलब है कि इमेज किधर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज इधर बन रही है। तो क्योंकि इधर की सारी चीज़ें प्लस होती हैं, उधर की सारी चीज़ें माइनस में, यानी ये तो क्लियर हो गया कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है। यानी जो केस हम लोग ने समझा था उस केस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पोजीशन पता चल गई। अब देखिए v पता चल गया, u पता था पहले से, तो मिरर फॉर्मूला लगा के f भी निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ फाइंड करना है, मिरर फॉर्मूला क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो v कितना है देखिए 12 है, और u कितना है, यानी कितना हो गया 1/12 -1/8। अब 8 और 12 का ये एलसीएम ले लेते हैं, देख लेते हैं। 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 1 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो 12 2 ज़ा 2, 8 3 ज़ा, यानी -1/24, यानी ये फोकल लेंथ कितनी आ गई, -24 सेंटीमीटर। यानी माइनस में आई है तो इसका मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर। तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि कॉनकेव मिरर बोल रहा है तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ किस में आनी चाहिए, फोकल लेंथ माइनस साइन के साथ आनी चाहिए। तो इससे क्लियर हो गया कि फोकल लेंथ किसकी है, कॉनकेव मिरर की है। तो ये भी पार्ट क्लियर हो गया। अब ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो सेम यही रे डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आप, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो इसको 8 सेंटीमीटर कर दीजिए। ये कितना आ रहा है आपका 24, देख लेते हैं, सॉरी 12 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। अब फोकल लेंथ भी मिल गई है, तो फोकल लेंथ भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए पोल से फोकस तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस है क्योंकि इस साइड है, तो इस साइड वाली चीज़ें सारी माइनस और इस साइड वाली चीज़ें सारी प्लस। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। देखिए कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर बोले या कन्वर्जिंग मिरर बोले, ये रियल इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर। किसकी बना रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 1 सेंटीमीटर हाइट है, यानी एक ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बना रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, यानी v निकालना है, और फोकल लेंथ निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दिया, 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे दिया, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है और इमेज कैसी है, रियल है। तो रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। यानी अगर ये मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज अगर ऐसे नीचे बन रही है, इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है, नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव लेते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या कर देंगे आप, माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही। पता कैसे चला, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया रियल है, तो रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे दिया है, 20 सेंटीमीटर, यानी -20 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब v तो फाइंड करना है, u दे रखा है -20, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 1, तो ये कैंसिल कर लीजिए और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 इंटू 20, तो 80 सेंटीमीटर, -80। अब देखिए माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि माइनस क्यों आना चाहिए था, क्योंकि रियल इमेज बन रही है। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज किस साइड बनती है, इस साइड बनती है, और इस साइड सारी चीज़ें कैसी हैं, नेगेटिव, और इस साइड सारी चीज़ें पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कुछ गलती है, माइनस आना चाहिए, क्योंकि रियल इमेज मिरर के सामने, और मिरर के सामने मतलब
माइनस साइन। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। फोकल लेंथ फाइंड करना है, देखिए बहुत आसान है। वी फाइंड कर लिया, यू दे रखा है तो आसानी से मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/v + 1/u -1/80 -1/20। एलसीएम ले लेते हैं, आइए देखते हैं एलसीएम क्या आता है। 20 80 तो 1 4, एलसीएम कितना आ गया 80 -1 -4 यानी कितना हो जाएगा -5/80। कैंसिल कर लें तो 5 1 जा 5 16 जा, तो f कितना हो गया -16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको भी माइनस साइन के साथ आना चाहिए था क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है माइनस, यानी फोकल लेंथ कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। अब साइन आप जानते हैं क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मिरर के फ्रंट में बन रहा है, और फोकल लेंथ में माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि कॉनकेव मिरर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया क्या 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है मिरर से 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ऑब्वियस सी बात है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे दी क्योंकि कॉनकेव मिरर, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। देखिए मिरर से कितनी डिस्टेंस पर हम स्क्रीन लगा दें कि उसकी शार्प फोकस्ड इमेज बन सके, यानी ऑब्जेक्ट की शार्प फोकस्ड इमेज हमको कहाँ लेनी है स्क्रीन पे लेनी है। अब स्क्रीन पे लेनी है तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस किसकी स्क्रीन की, तो स्क्रीन की डिस्टेंस पूछने का मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि इमेज बन कहाँ रही है स्क्रीन पे, यानी मिरर स्क्रीन से मिरर की जो डिस्टेंस होगी सेम वही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होगी, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है स्क्रीन पे बन रही है, और स्क्रीन जितनी डिस्टेंस पर मिरर से रखा होगा वही इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। यानी इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया वी पूछ लिया। और फिर पूछ रहा है साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी HI फाइंड करना है और फिर बताना है रियल इन्वर्टेड जो भी। तो आइए फाइंड कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए U आपको दे रखा है, F दे रखा है, तो डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला लगा के V निकाल सकते हैं हम लोग। तो 1/F = 1/V + 1/U। तो F यानी -1/18, 1/V -1/27, यानी 1/V 3 रखते हैं -1/18 + 1/27। अब देखिए 18 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 6 जा 3 9 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 54। तो 18 3 जा यानी -3 + 27 2, तो कितना हो जाएगा -1/54। तो v की वैल्यू कितनी हो गई -54 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ बन रही है मिरर से 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और जहाँ इमेज बन कहाँ रही है स्क्रीन पे बन रही है, तो जाहिर सी बात है स्क्रीन भी किस डिस्टेंस पर होगी 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी। तो इस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर से 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उसको रखना है, स्क्रीन को इतनी डिस्टेंस पर होना है। अब क्या फाइंड करना है साइज, यानी HI फाइंड करना है। तो HI कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला है -V/U = HI/HO। तो बहुत आसान कैलकुलेशन है इसकी भी। देखिए V आपको मिल गया, कितना मिल गया -54, U कितना दे रखा है -27, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 7, माइनस से माइनस कैंसिल 27 2 जा, यानी HI कितना हो गया आपका -2 × 7 यानी -14 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज बन कहाँ रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती कैसे रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो इस माइनस साइन ने ये भी प्रूव कर दिया कि इमेज कैसी बन रही है इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि
अगर हाइट ऑफ इमेज माइनस है तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज 14 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर भी पता चल गया रियल इन्वर्टेड, साइज पता चल गया कितना 14 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सेम वही 3 फॉर्मूले हैं जो पिछले 2 लेक्चर्स में यूज़ हुए हैं, यही 3 फॉर्मूले इस लेक्चर में भी यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे दी कितनी 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी यू भी दे दिया। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब होता है, कॉनकेव मिरर। तो ये भी जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, यानी एफ भी दे दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं वी, यानी मिरर से पोल से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनती है उसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और क्वेश्चन में अगर पोजीशन की बात करता है तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछता है, इमेज की पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर बताना है। नेचर का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। फिर साइज बताना है, साइज का मतलब एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज। तो आइए वन बाय वन सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो भी गिवन है और फिर फाइंड आउट करते हैं। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, यू कितना दे दिया -10, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, यानी जो चीज़ें लेफ्ट साइड में होंगी मिरर के, कई बार हम लोग ये कर चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। इस साइड वाले जितनी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और इस साइड वाली जितनी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी माइनस में, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में रखना और फोकल लेंथ भी माइनस में रखना है। अब वी फाइंड करना है। तो अब देखिए आपको u दिया है, f दिया है, v चाहिए। तो u v f में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/v तो फाइंड करना है, प्लस 1/u यानी -10, यानी -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/10। तो 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, -1 प्लस 2 1/20। तो v कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर। अब देखिए v 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब देखिए प्लस में आया, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है, इसका क्या मतलब है कि इमेज कहाँ बन रही है, इस साइड। अब कॉनकेव मिरर में इमेज इस साइड बनती है तो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ आती है, राइट साइड पे आती है। और ये राइट साइड कहाँ से पता चला, इस प्लस साइन से, यानी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है एट 20 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। फिर नेचर बताना है, तो नेचर इससे पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज पता करना है, तो साइज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, क्या है, m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। अब देखिए v मिल गया है -20, u कितना है -10, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, फाइंड करनी है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 3, तो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हाइट ऑब्जेक्ट कितना था आपका 3 सेंटीमीटर, उसके जस्ट डबल हाइट की, डबल साइज की इमेज बनी है 6 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड भी होती है। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मैग्नीफाइड भी। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करके ये पता चल गया इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज्ड इमेज है। तो पोजीशन भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गया और साइज भी पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं। एंड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल
एक ऑब्जेक्ट है जो कितना टॉल है 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे दिया। इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, उसको मिरर से, उस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया, 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी यू कितना दे दिया, -9। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब आपको नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है। तो फिर से देख लीजिए, एफ दिया है, यू दिया है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वी, पोजीशन का मतलब वी, और साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो आइए 1 बाय 1 चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो यू एफ दिया है, वी चाहिए, तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर से 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। आइए वैल्यूज रख देते हैं, -1/4 इज इक्वल्स टू 1 बाय वी -1/9, 1 बाय वी इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस 1/9, यानी 9 4 36 हो गया एलसीएम, -9 प्लस 4 कितना हो गया, -5/36, यानी 1 बाय वी कितना हो गया, -5/36, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू 36/5। आइए डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। 5 7 35, 1.052 10, कितना आ गया, -7.2 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है मिरर से, 7.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि मिरर के फ्रंट में, यानी इस साइड इमेज फॉर्म हुई है। साइज पोजीशन तो पता चल गई, अब क्या चाहिए, साइज चाहिए। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये मिरर के जब फ्रंट में बनती है तो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज पता कर लेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। तो आइए साइज पता कर लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। तो v तो पता चल गया, -7.2, u की वैल्यू है -9, और hi फाइंड करना है, ho कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 -0.8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू hi। तो hi कितना हो जाएगा, यानी 1.6 -1.6 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी आई, 1.6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। तो अब इमेज जब ऑब्जेक्ट से छोटी होती है तो उस केस में क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो इससे पता चल गया, देखिए पोजीशन पहले पता चल गई कि मिरर से 7.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। साइज क्या आ गई इमेज की, -1 या 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर रहा है, कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है इमेज तो वो किस साइन के साथ होती है, माइनस साइन के साथ होती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसलिए इसको हमेशा प्लस साइन के साथ लेते हैं। और इमेज डिपेंड करती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही तो प्लस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करने पर माइनस आ गया, इसका मतलब कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ए रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स इज फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो रियल इमेज बनाता है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होती है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज 30 सेंटीमीटर की होगी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसका 3 टाइम्स इमेज की हाइट बनेगा, यानी उसके 3 टाइम्स होगी इमेज की हाइट। तो ये जब इस तरह से लिखता है तो डायरेक्टली क्या दे रहा है आपको पता है, ये मैग्निफिकेशन दे रहा है, यानी मैग्निफिकेशन क्या दे दिया, डायरेक्टली 3 दे दिया, क्योंकि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है। अब देखिए क्योंकि रियल इमेज है तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी रियल इमेज होती है तो माइनस साइन लगा देते हैं, यानी जो भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी होती है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितनी दे दी, -20। आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है, f की वैल्यू चाहिए। तो f तो तब मिलेगा ना जब u और v दोनों साथ में हो। जब u और v पता होगा तो मिरर फॉर्मूला लगा के f निकाल लेंगे। तो v कहाँ से निकालेंगे, v इस रिलेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। अब -v, देखिए फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या होता है, -v/u। तो -v/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, कैंसिल, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3u। देखिए v कितना आ गया, 3u। अब क्योंकि u की वैल्यू दे रखी है तो v मिल जाएगा। u कितना दे रखा है, -20।
कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी हो गई -60 सेंटीमीटर। तो देखिए अब u भी पता है और v भी पता है। अब देखिए एक चीज़ इससे और क्लियर हो गई, क्वेश्चन में कह रहा था कि रियल इमेज किधर बनती है, मिरर के लेफ्ट साइड बनती है, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी लेफ्ट साइड। देखिए माइनस साइन का रियल इमेज किधर बनती है, फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। तो ये माइनस साइन आने से ये प्रूव हो गया कि ये रियल इमेज ही है। जो इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने जो कैलकुलेशन है उनको वेरीफाई कर सकिए। फिर आइए फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u यानी 1/f 1/v यानी -1/60 और u की वैल्यू है -1/20। तो 1/f क्या हो जाएगा 20 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 यानी -1 -3 -4/60 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा यानी -1/15। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा मैग्निफिकेशन, ये अगर क्वेश्चन में से मैग्नीफाइड 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स बोल रहा है तो डायरेक्टली m की वैल्यू दे रहा है, और रियल बोल रहा है तो माइनस लगा दीजिए, वर्चुअल बोल रहा है तो सीधे प्लस में ही रखिए। अगर यहाँ वर्चुअल बोलता तो ये प्लस में होता, +3 होता, क्योंकि रियल इमेज है इसीलिए इसको किस में लिया गया, माइनस में लिया गया। अब देखिए एक पार्ट और है इसका, क्या कह रहा है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव ए वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, यानी दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रख दें कि उसकी वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाए। यानी मैग्निफिकेशन कितना दे दिया 3 दे दिया, +3 है क्योंकि वर्चुअल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कह रहा है कि कहां पे रखा जाए कि वर्चुअल इमेज उसकी 3 टाइम्स मिल जाए। तो m दे दिया है, आपसे u पूछ रहा है। एक चीज यहाँ पे आप फाइंड कर चुके हैं, f फाइंड कर चुके हैं, तो f के लिए हम लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि f हम लोग ने पहले से निकाल लिया। अब इस m इज इक्वल्स टू +3 वाले रिलेशन को यूज करके हम लोग v निकाल लेते हैं। तो जब v और f पता चल जाएगा तो मिरर फॉर्मूला लगा के आसानी से u निकाल लेंगे। तो आइए ये भी काम कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या है +3 और f की वैल्यू कितनी है -15, u फाइंड करना है। तो ये m हम लोग को क्या दे देगा, v दे देगा। कैसे, -v/u इज इक्वल्स टू क्या होता है 3, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3u। अब देखिए मिरर फॉर्मूला आसानी से लगाया जा सकता है, भाई ये मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए v भी पता है, f भी पता है, u फाइंड करना है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v यानी 1/-3u प्लस 1/u यानी -1/15 इज इक्वल्स टू -1/3u प्लस 1/u यानी -1/15 फिर 3u -1 प्लस 3 यानी 2/3u। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, u कितना हो जाएगा -2 इंटू 15/3, तो 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा -10। अब देखिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ हम लोग का सही चल रहा है। प्लस आता तो दिक्कत होती क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इसलिए इसको माइनस आना ही चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखा गया था 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो आसानी से उसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और थोड़ा आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, मतलब थ्योरेटिकली जानना चाहते हैं, तो इससे समझ लीजिए कि वर्चुअल इमेज पूछ रहा है। कॉन्केव मिरर में एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि पोल और फोकस के बीच में, देखिए 20 सेंटीमीटर पे पहले रखा हुआ था और फोकल लेंथ कितनी थी 15, यानी फोकस के बाद में रखा हुआ है। अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए तो आपको फोकस के पहले लाना पड़ेगा, यानी पोल और फोकस के बीच में लाना पड़ेगा। यानी जो भी फोकल लेंथ है उससे कम के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा। अगर फोकल लेंथ 15 है तो उससे कम की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ से तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जब फोकल लेंथ से कम होगी तभी पोल और फोकस के बीच में आएगा। देखिए ये आपका पोल है और ये फोकस है। अब अगर फोकल लेंथ कितनी निकाली थी मिरर में हम लोग ने 15 सेंटीमीटर, तो भाई ऑब्जेक्ट इस बीच में आना है कहीं पोल और फोकस के बीच में, तभी उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज इस तरह बनती है।
तो अब पोल और फोकस के बीच में आएगा, इसका मतलब फोकल लेंथ से तो कम की डिस्टेंस पर आएगा। तो इससे चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो मैथ्स भी उसका प्रॉपरली समझ में आता है। अगर कहीं हम लोग गलत होते हैं तो हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, अगर प्लस आता तो दिक्कत हो जाती। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है डेंटिस्ट मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। एक डेंटिस्ट का मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, देखिए 3 सेंटीमीटर। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव ए वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। तो इस मिरर को डेंटल कैविटी से कितनी डिस्टेंस पर रख दें, यानी इस मिरर को डेंटल कैविटी से कितना दूर रखें कि उसकी उस डेंटल कैविटी की जो इमेज है वो 5 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का 5 टाइम्स बने। क्योंकि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कैविटी देखने के लिए, तो इमेज बड़ी होगी तो उनको आसानी से समझ में आएगा। तो यानी यहाँ पे डेंटल कैविटी जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपसे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी यू पूछ रहा है, और मैग्नीफाइड 5 टाइम्स का मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 5 दे दिया। अब साइन कैसे लगेगा, देखिए कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। अब आपको u चाहिए, तो u तो तभी मिलेगा जब v और f पता हो। v और f पता हो तो मेरा फॉर्मूला लगा के u निकाल लेंगे। तो देखिए इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 3/2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए इसको कैसे लेना है हम लोग को, माइनस साइन के साथ लेना है, यानी -3/2 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है। अब इस मैग्निफिकेशन वाले रिलेशन को यूज़ करके हम लोग v निकाल लेंगे। तो क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू 5। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5u। तो अब देखिए v भी मिल गया, f भी मिल गया। अब मेरा फॉर्मूला लगा के आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, आइए करते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/-3/2 1/v यानी -5u प्लस 1/u। तो -2/3 इज इक्वल्स टू -5/u प्लस 1/u। -2/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 5u और -1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 4/5u। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -2 इंटू 5u इज इक्वल्स टू 12। तो 5u कितना हो जाएगा, 12/-2 यानी 2 6 यानी -6। तो u कितना हो जाएगा, -6/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -1.2 सेंटीमीटर आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आना भी चाहिए माइनस में, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1.2, यानी मिरर से उस डेंटल कैविटी को मिरर से किस डिस्टेंस पर रखना है, 1.2 सेंटीमीटर। यानी डेंटल कैविटी और मिरर के बीच का डिस्टेंस अगर 1.2 सेंटीमीटर है तो उस डेंटल कैविटी की इमेज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाएगी। और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो आइए बच्चों देखा जाएगा अगर ना आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो वही सेम फॉर्मूले यूज होंगे, आप देख सकते हैं, जो पिछले के लेक्चर्स में यूज हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, ए लार्ज कॉनकेव मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.5 मीटर। एक कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 1.5 मीटर। तो इसको लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 1.5 मीटर। ए पर्सन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक बंदा है जो मिरर के सामने 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा होता है। यानी देखिए इस तरह से कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लीजिए ये कोई बंदा है, ये पर्सन है, यहाँ पे खड़ा हुआ है 10 मीटर की डिस्टेंस पर है मिरर से। तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे दिया, क्योंकि यहाँ पे पर्सन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कितनी दे दिया, 10 मीटर। क्योंकि लेफ्ट साइड पे होता है ऑब्जेक्ट इसलिए माइनस साइन लगेगा। वेयर इज द पर्सन इमेज, आपको पर्सन की इमेज बतानी है, यानी इसकी इमेज कहाँ बन रही है। तो देखिए u पता है, और किसी तरह से अगर f पता हो जाए तो मिरर फॉर्मूला लगा के आसानी से v कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्योंकि देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल्स टू r/2 यानी 1.5/2। तो देखिए कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 15/20, 5 3 5 4 यानी 3/4 मीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ में कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है। तो f भी मिल गया, ये देखिए f मिल गया। f कितना मिल गया, यहाँ लिख लेते हैं, -3/4 मीटर। अब f भी पता है, u भी पता है, v पता करना है, तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको।
क्या हो जाएगा 1/f यानी -3/4 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u यानी -4/3 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10 यानी 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4/3 प्लस 1/10। एलसीएम ले लेते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 33 10 -40 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा -37/30। अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30/37। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -0.81 सेंटीमीटर। अब देखिए ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के फ्रंट में, क्योंकि इस साइड वाला पोर्शन क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी मिरर इमेज जो है मिरर के फ्रंट में बन रही है और कितनी डिस्टेंस पर बन रही है 0.81 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रही है। सॉरी 0.81 मीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में है तो आंसर भी किस में आएगा मीटर में आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, उसको मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रख दिया गया है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है उसकी 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी माइनस में होगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने पहले किया है कि किस डिस्टेंस पर स्क्रीन को रख दें कि उसकी एक शार्प इमेज मिले, यानी मिरर से स्क्रीन की डिस्टेंस क्या हो कि उस स्क्रीन पे एक शार्प इमेज बननी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये वी पूछ रहा है, क्योंकि इमेज बनेगी कहाँ स्क्रीन पे बनेगी। तो अगर हम इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लें कि इमेज मिरर से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, तो वही सेम डिस्टेंस किसकी होगी स्क्रीन की होगी, क्योंकि इमेज स्क्रीन पर बन रही है। और आपको साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करना है, तो देखिए u दिया है, f दिया है, v चाहिए, तो वही मेरा फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज रख देते हैं, देखिए -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v -1/20 यानी 1/v -1/15 प्लस 1/20 1/v। तो 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। आइए 5 3 5 4 4 3 12 5 60 यानी -4 प्लस 3 1/v क्या हो जाएगा -1/60। अब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के फ्रंट में 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिरर से इमेज बनेगी। अब इमेज कहाँ बन रही 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो जाहिर सी बात है स्क्रीन भी कहाँ होगी 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी स्क्रीन की डिस्टेंस क्या हो गई, स्क्रीन डिस्टेंस कितनी हो गई इज इक्वल्स टू 60 सेंट, क्योंकि इमेज इतनी डिस्टेंस पर बन रही है तो स्क्रीन को भी उतनी ही डिस्टेंस पर होना चाहिए। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, इमेज साइज चाहिए तो वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि v मिल चुका है हम लोग को कितना -60, u की वैल्यू कितनी है -20, और हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है, सॉरी फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये चाहे कितना हो जाएगा 0 से 0 2 3 यानी 3 5 15 -15 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो साइज ऑफ द इमेज 15 सेंटीमीटर और नेचर उसका कैसा आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। देखिए कॉनकेव मिरर है कितनी 3 टाइम्स एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बना रहा है, यानी मैग्निफिकेशन कितना दे दिया 3 दे दिया, और कौन सा 3 +3, क्योंकि इमेज कैसी है वर्चुअल है, हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। किसकी बना रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट
लेफ्ट साइड में होता है इसलिए माइनस साइन लगेगा। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, आपको आर कैलकुलेट करना है। तो आर कैलकुलेट कैसे करेंगे, आर होता क्या है देखिए, आर इज इक्वल्स टू 2f होता है, यानी अगर आर कैलकुलेट करना है तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब हम लोग को दे रखा है यू, यहाँ मैग्निफिकेशन वाले रिलेशन से हम लोग इस इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, और v और u जब पता चल जाएगा तो मिरर फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लेंगे, f, और f मिल जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल जाएगा। तो आइए पहले ये तो u दे रखा है, मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 3, तो v कितना हो गया -3u। अब क्योंकि u की वैल्यू दे रखी है कितनी -10, तो v कितना हो गया देखिए 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए v भी मिल गया और u पता था। अब मिरर फॉर्मूला लगा के f निकाल लेते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा, सॉरी फाइंड करना है 1/v यानी 30 और u यानी 10। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 10 और 30 का एलसीएम 30, 1 -3 यानी -2/30। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल कर लीजिए, 1 ज़ा 15 ज़ा यानी -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर आ गई। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 × f, तो कितना हो जाएगा 2 × 15 यानी 30 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन वाली इक्वेशन यूज़ करके हम लोग ने v निकाल लिया, u पहले से दे रखा था, f चाहिए था तो क्या लगा दिया, मेरा फॉर्मूला लगा दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, ब्राइट ऑब्जेक्ट 50 mm हाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 50 mm दे रखी है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया 50 mm दे दिया। फोकल लेंथ कितनी है मिरर की 100 mm है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 300 mm, और सब कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो माइनस में ही होगा, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की माइनस में। हाउ बिग विल द इमेज भी, यानी हाइट ऑफ इमेज आपको बताना है। तो f दे रखा है, u दे रखा है, v फाइंड कर लेते हैं। जब v फाइंड हो जाएगा तो एक रिलेशन हम लोग पढ़ के आए -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। तो hi फाइंड करना रहेगा, ho पहले से दे रखा है, v निकाल लेते हैं मिरर फॉर्मूला से, और u भी दे रखा है। तो आइए यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आइए वैल्यूज़ रख देते हैं, -1/100 इज इक्वल्स टू 1/v -1/300। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/100 प्लस 1/300। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300 -3 + 1 यानी -2/300। 1/v कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 यानी -1/50, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई -150 mm। देखिए इमेज डिस्टेंस तो मिल गया, इमेज कहाँ बन रही है मिरर के फ्रंट में 150 mm में। कैसे फ्रंट में माइनस साइन बताता है कि मिरर के फ्रंट में। हाउ बिग विल द इमेज भी, अब हाइट बताना है तो -v/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा hi/ho। तो v कितना मिल गया है -150, u कितना दे रखा है -300, hi फाइंड करना है और ho कितना दे रखा है 50। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 ज़ा टाइम्स चला जाएगा, तो hi क्या हो जाएगा -50/2 यानी -25 mm। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 25 mm। माइनस साइन क्या बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अब माइनस साइन कब आता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज कैसी बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। एक कन्वर्जिंग मिरर है, उसके पोल से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख दें कि उसकी रियल इमेज बने ऑब्जेक्ट के 1/4 साइज, यानी जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसका 1/4 होना चाहिए इमेज का साइज, और फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। देखिए पहले तो पूछ लिया हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखें, यानी u फाइंड करना है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है
20 सेंटीमीटर यानी -20 सेंटीमीटर। रियल इमेज बन रही है किस साइज की, 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m की वैल्यू दे दी। m की वैल्यू कितनी दे दी है, 1/4। अब क्योंकि रियल इमेज है तो हम लोग देख चुके हैं मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, माइनस में, यानी रियल इमेज बन रही तो जो भी m की वैल्यू दी है उसमें आप माइनस साइन लगाएंगे। अब देखिए f दे रखा है, u चाहिए, इस m वाली रिलेशन से इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग v निकाल लेते हैं। कैसे, -v/u इज इक्वल टू क्या होता है, -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और v कितना हो जाएगा, u/4। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, v मिल गया। अब v मिल गया और f पहले से पता था, तो v और f दोनों ही पता है, तो मिरर फॉर्मूला लगा के u निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी -1/20 इज इक्वल टू 1/v, यानी u/4 प्लस 1/u, यानी -1/20 इज इक्वल टू 4/u प्लस 1/u, यानी -1/20 इज इक्वल टू u प्लस 1 इज इक्वल टू 5/u। और सॉल्व कर लेते हैं, यानी -1/20 इज इक्वल टू क्या है, 5/u। तो u कितना हो जाएगा, -5 × 20 यानी -100। देखिए माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो माइनस साइन बता रहा है कि हम लोगों की कैलकुलेशंस क्या है, बिल्कुल सही। यानी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिरर से होना चाहिए। और माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि भाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर या लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। When an object is placed at a distance of 50 cm from a concave spherical mirror, the magnification produced is -1/2। तो क्या करते हैं इसमें, जब एक ऑब्जेक्ट को मिरर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, -1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने की मैग्निफिकेशन -1/5 हो जाए। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। इस मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, आपको इस मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करनी है। देखिए कैसे पता करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे दी, 50 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन किस लिए लगाया, क्योंकि लेफ्ट में होता है। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, -1/2। अब देखिए ये u दे रखा है, इस मैग्निफिकेशन वाले रिलेशन से हम लोग v निकाल लेंगे। जब u और v मिल जाएगा तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, f फाइंड कर लेंगे। f क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि दूसरे वाले मैग्निफिकेशन के लिए हम लोगों को क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो तब मिलेगी जब v पता हो और f पता हो। तो मिरर फॉर्मूला लगा के हम लोग u निकाल लेंगे। v कहाँ से निकालेंगे, इसी मैग्निफिकेशन वाले रिलेशन को यूज़ करके। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए u दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, -v/u, यानी ये तो दे रखा है -1/2। तो कितना हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 2v। तो अब v कितना हो जाएगा, और v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u/2। देखिए u दे रखा है, कितना दे रखा है, -50/2। तो v कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब u पहले से पता था, v पता चल गया। अब हम लोग f निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो f क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/25 -1/50, 25 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50, यानी -2 -1 कितना हो जाएगा, -3/50। तो ये 1/f है, यानी f कितना हो जाएगा, देखिए -50/3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आना भी था माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो माइनस साइन आया, इसका मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यानी फोकल लेंथ मिरर की कितनी आ गई, 50/3 सेंटीमीटर। अब देखिए मिरर की फोकल लेंथ पता चल गई और हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है। कैसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसपे मैग्निफिकेशन इतना हो जाए। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/5, यानी m कितना दे दिया, यानी m की वैल्यू कितनी होती है, -v/u इज इक्वल टू -1/5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, u इज इक्वल टू कितना हो गया, 5v हो गया, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और v इज इक्वल टू u/5। तो अब देखिए v पता चल गया और फोकल लेंथ पता है, पता कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को क्या चाहिए, u फाइंड करना है। तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं एक बार। f इज इक्वल टू कितना है, -50/3 सेंटीमीटर
और v कितना है u अपॉन 5। तो u फाइंड करना है। आइए मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 50/3 है, यानी यहाँ पे देखिए -50/3 इज इक्वल्स टू v है, तो इसको इसके जगह u अपॉन 5 प्लस 1/u। अभी क्या हो जाएगा -3/50 इज इक्वल्स टू 5/u प्लस 1/u। तो u एलसीएम हो जाएगा, बचेगा क्या 5 प्लस 1 यानी 6/u, यानी -3/50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/u। तो 3 2 ज़ा यानी -u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 2, यानी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरे वाले केस के लिए क्या आ गई 100 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है जब मिरर के मतलब मिरर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैग्नीफिकेशन -1/2 होता है। तो कह रहा है कि -1/5 हो जाए, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए जिसमें मैग्नीफिकेशन -1/5 हो जाए। यानी आप 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा -1/5। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यानी ये कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को पहले 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है इस मिरर से, फिर 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है। आपको नेचर और पोजीशन इमेज की बतानी है। तो आइए पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले दे क्या रखा है लिख लेते हैं। देखिए फोकल लेंथ दे रखी है कितनी -12 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस में होगी। अब ए पार्ट में क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो 20 सेंटीमीटर, यानी u इज इक्वल टू क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। आपको v फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी -1/12 इज इक्वल टू 1/v -1/20, यानी 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/12 प्लस 1/20। तो 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 6 ज़ा 2 10 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 हो गया -5 प्लस 3, यानी 1/v इज इक्वल्स टू -2/60। 2 1 ज़ा यानी -1/30, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस पहले केस के लिए, यानी जब ऑब्जेक्ट को आप 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं तो इमेज किस डिस्टेंस पर बनती है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और मिरर के फ्रंट में कॉनकेव मिरर के केस में कैसी बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, तो आइए 4 सेंटीमीटर वाला भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ उतनी ही है, बस सेम वही है, बस कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई। बस 1/f इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस लगा दीजिए 1/v प्लस 1/u। तो -1/12 इज इक्वल्स टू 1/v -1/4। 1/v क्या हो जाएगा -1/12 प्लस 1/4। 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। -1 प्लस 3 यानी कितना हो गया ये 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/12, यानी 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए v प्लस में आया, इसका मतलब क्या है ये बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर कैसी बनती है कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यानी ये देखिए ये होता है मिरर का फ्रंट और ये होता है बिहाइंड। तो मिरर के फ्रंट में जब भी इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर तो रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। और जब वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा तो बिहाइंड द मिरर बनाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल। एक कॉनकेव मिरर क्या बनाता है रियल इमेज बनाता है, कितनी बड़ी बनाता है 1 सेंटीमीटर बड़ी। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि रियल इमेज बनाना है तो रियल इमेज कहाँ बनती है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या लगा देंगे माइनस साइन। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी चीज़ें होंगी वो माइनस साइन के साथ। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 mm टॉल, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है
2.5 mm। अब ऑब्जेक्ट हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो इसलिए प्लस साइन के साथ होगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करिए 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस साइन, हमेशा ऑब्जेक्ट में आप माइनस साइन लगाएंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको इमेज की पोजीशन बताना है एंड फोकल लेंथ बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो माइनस वी अपॉन यू क्या हो जाएगा यहाँ से, एच आई अपॉन एच ओ। अब वी की वैल्यू देखिए, वी तो फाइंड करना है, यू दे रखा है -5, एच आई की वैल्यू कितनी है -1 और एच ओ कितना है 0.25। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 अपॉन 0.25। तो बहुत आसान कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 और नीचे क्या हो जाएगा 25। तो 25 टू ज़ा यानी कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस क्या बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के फ्रंट में बनी है। और मिरर के फ्रंट में कॉनकेव मिरर कैसी बनाता है, हमेशा रियल इमेज बनाता है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज का क्वेश्चन में तो बोल ही दिया था कि रियल इमेज है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 20 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी मिरर के फ्रंट में। अब फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला है क्या, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए यहाँ पे v कितना है 20 यानी -1/20 और u कितना है -5 माइनस, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 और 20 का एलसीएम हो गया 20 यानी -1 और 5 4 यानी -4। तो कितना हो गया -5/20। तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई -4 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन ये क्लियर, माइनस साइन ने ये क्लियर कर दिया कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो माइनस साइन आना भी चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है, तो माइनस साइन तो आना चाहिए था। फोकल लेंथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, मैन होल्ड्स ए स्फेरिकल शेविंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। एक मैन है जो कि एक स्फेरिकल मिरर होल्ड करता है, तो वो शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर ही होते हैं। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है एंड फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ किस में होगी माइनस में। एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस पर होल्ड किया हुआ है इसने 50, यानी अपने फेस से उसने मिरर को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, यानी आपसे भी पूछ लिया, फिर आपसे कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन बताओ, एम भी बताओ भाई। तो बहुत आसान है, देखिए एफ और यू दिया है तो वी आसानी से मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/30 इज इक्वल्स टू 1/v -1/15 यानी 1/v इज इक्वल्स टू -1/30 प्लस 1/15। तो ये हो जाएगा 30 -1 प्लस 2, तो क्या होगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/30। तो कितना हो गया अभी 30 सेंटीमीटर। अब देखिए v प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज उसकी बनेगी। तो ये क्या हो गया बिहाइंड द मिरर, पोजीशन इमेज की कहाँ है बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो प्लस साइन का मतलब ही यही कि बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब आप इससे भी समझ सकते हैं, देखिए डायरेक्टली अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होता, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो अब देखिए पोल और फोकस के बीच में कब आएगा, जब फोकल लेंथ से कम की डिस्टेंस पर रखेंगे, यानी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को हम फोकस के पहले रखना है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ गया पोल और फोकस के बीच में। और जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो अगर आपको थ्योरी भी पता है अच्छे से तो आप मतलब थ्योरेटिकली जानते हैं चीज़ों को और फिर मैथमेटिकली, तो मैथ्स में उसके आप कहीं फंसेंगे नहीं। अगर थ्योरी पता है आपको तो आप मैथ्स में कहीं फंसेंगे नहीं, आप जो भी कैलकुलेशन करते जाएंगे उसको आप चेक भी करते चले जाएंगे कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है। अब कैलकुलेट दी मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या -v/u। अब देखिए v दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 30 और u कितना दे रखा है -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल
15 टू ज़ा, यानी मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 2। और मैग्नीफिकेशन देखिए प्लस आके मैग्नीफिकेशन ने भी ये बात बता दी कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि जब इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, प्लस होता है, और रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। अब मैग्नीफिकेशन क्या बता रहा है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ का कितना हो गया 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है, इमेज हम लोग ने पिछले कई क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें क्या था, m = 2 का मतलब क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ की क्या है 2 टाइम्स है। तो ये आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना था, इस तरह से हो गया।